बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि करबला के 35 साल बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर क्यों मार दिया गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो इस जंग में हिस्सा ना ले सके। जब यजीद की फ़ौज ने सभी अहले बैत को शहीद कर दिया तो इब्ने ज़ियाद की नज़र हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी, तो उसने हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काट कर उसे नेज़े पर लटका दिया जाए। ये सुनकर शिमर आगे बढ़ा और उसने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा, लेकिन उसी वक्त हज़रत ज़ैनब आकर अपने इस भतीजे पर लेट गईं और रोते हुए कहने लगीं, ऐ जालिमो, तुम नबी के घर वालों का कितना खून बहाओगे? क्या अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? शिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत ज़ैनब ने अपने इस भतीजे को शहीद होने नहीं दिया। आखिर मजबूर होकर इब्ने ज़ियाद ने शिमर को रोक लिया और फिर सभी को लेकर पैदल ही कूफा शहर लेकर गया। ये भी शायद अल्लाह ही का एक फ़ैसला था कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में शहीद ना हुए, क्योंकि उस दिन मर्दों में सिर्फ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ही बचे थे कि जिन्हें यजीद की फ़ौज शहीद ना कर पाई थी। और फिर उन्हीं हज़रत हुसैन की एक औलाद चली कि जिन्हें आज सैयद हुसैनी कहा जाता है, लेकिन आगे चलकर 35 साल बाद इन्हीं बनु उमैया वालों ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। तो दोस्तों, वो वाक़या क्या है, आइए जानते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश सन 38 हिजरी में हुई। आप बचपन ही से बहुत नेक मिजाज और अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान थे। हर एक से हंसी खुशी मिलते और कभी किसी से झगड़ा ना करते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश के वक्त उनके दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे और उस वक्त मुसलमानों के खलीफा व बादशाह थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं। वालिद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर तरह से दवा इलाज किया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी और कुछ ही दिनों बाद उनकी वफ़ात हो गई। अम्मी की वफ़ात के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उनकी खाला ने पाला पोसा था। जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो तारीख़ का वो दर्दनाक वाक़या भी पेश आया कि आपके दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जालिम इंसान ने चाकू से वार करके फजर की नमाज में शहीद कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बड़े हो गए। आप बहुत ज़्यादा नेक थे। जब भी नमाज का वक्त होता और आप वज़ू करने के लिए पानी लेकर बैठते तो चेहरे का रंग बदल जाता, जिस्म कांपने लगता। एक दिन घर वालों में से किसी ने पूछ ही लिया कि आपकी नमाज पढ़ने से पहले ऐसी हालत क्यों हो जाती है? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के सामने खड़े होते हुए मुझे ऐसा खौफ महसूस होता है कि उससे मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। वो जब भी नमाज की नीयत बांधते तो अक्सर 2 रकात में सुबह हो जाती। सारी रात कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर रोते रहते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इतने ज़्यादा सजदे करते कि आपका नाम ही सज्जाद रख दिया गया, क्योंकि अरबी में सज्जाद के माने होते हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला इंसान। एक बार बाजार में किसी जाहिल इंसान ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस इंसान पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि खामोश होकर वहां से जाने लगे। तो वो इंसान गुस्से में कहने लगा कि ऐ सज्जाद बिन हुसैन, मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे नाना पर जो किताब नाजिल हुई उसमें लिखा है कि जब भी तुमसे कोई जाहिल बहस करे तो तुम उसे नज़रअंदाज करके निकल जाओ।
दोस्तों, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की शादी 57 हिजरी में उन्हीं के चचा हजरत हसन की लड़की हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आगे चलकर आपके 11 लड़के और 4 लड़कियां हुई। आपके लड़कों में सबसे मशहूर हजरत बाकर और हजरत जैद शहीद हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में गए थे, लेकिन उस दिन वो इतने ज्यादा बीमार थे कि पूरा दिन बेहोशी की हालत रही, इसलिए वो इस जंग में शरीक ना हो सके। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर उन्हें यजीद के सामने दमिश्क में पेश किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक यजीद ने करबला के वाक़या के बाद अहले बैत के सभी औरतों को मदीना वापस भेज दिया, लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन को 1 साल के लिए जेल में कैद कर लिया गया। 1 साल बाद जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन जालिम यजीद की जेल से छूटकर अपने शहर मदीना आए तो वो अक्सर रोया करते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप इतना ज्यादा क्यों रोते हैं, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि ऐ इंसान, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ उनसे जुदा हो गया था, बाद में मिल भी गया था, लेकिन फिर भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना ज्यादा रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, और मैंने तो अपनी आंखों के सामने करबला के मैदान में अपने वालिद और भाइयों को कत्ल होते हुए देखा है, तो मुझे रोना क्यों ना आए। जब भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको सारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें किस दिन हुई, तो आप जवाब देते कि यजीद के महल दमिश्क में। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर सबसे बड़ा सदमा ये लगा था कि यजीद ने नबी के घर की बेटियों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा बाजारों में ला खड़ा किया था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब भी उस मंजर को बयान करते और अपनी फूफी हजरत ज़ैनब का जिक्र करते तो सारा जिस्म कांपने लगता और आंखों से आंसू बहने लगते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब यजीद की जेल से छूटकर मदीना पहुंचे तो नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर खड़े होकर रोते हुए कहा कि ऐ मेरे नाना, मुझे यजीद ने जेल में ऐसी ऐसी तकलीफें दी कि शायद वो किसी गुलाम को भी ना दी जाती हों। ऐ मेरे नाना, हमारे घरों की औरतों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा करके बाजारों में फिराया गया, लोगों के सामने उन्हें रुस्वा किया गया और हम अहले बैत को बहुत सताया गया। यजीद की हुकूमत ख़त्म हो गई और जब कई सालों के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह बना तो उसे हर वक्त ये डर सताता कि कहीं हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें, क्योंकि उनके हुकूमत के ऐलान करने पर सभी लोग उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, यानी अपना बादशाह बना लेंगे और अब्दुल मलिक के हाथ से हुकूमत चली जाएगी। इसलिए उसने अपने सबसे जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके बेड़ियां पहनाकर मेरे महल शाम में पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म पर हज्जाज ने रात के वक्त एक बड़ी फौज भेजकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उनके घर से उठवा लिया और फिर उन्हें बेड़ियां पहनाकर जेल में कैद कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों किसी ने बादशाह अब्दुल मलिक को समझाया कि आप ये गुनाह ना करें, क्योंकि आज तक बनु उमैया के जिन जिन बादशाहों ने अहले बैत के लोगों को सताया है तो उनकी हुकूमत का खात्मा बहुत ही जल्द हो गया और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो बस हर वक्त नमाज व रोजे में लगे रहते हैं, उन्हें इबादत के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। कुछ बड़े लोगों के समझाने पर अब्दुल मलिक को भी ये बात समझ में आई और उसने फौरन हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक खत लिखकर पैगाम भेजा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को रिहा कर दो और उन्हें इज्जत के साथ उनके घर पहुंचा दो, क्योंकि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद अब्दुल मलिक के ज़माने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को किसी तरह की भी तकलीफ़ें ना दी गईं, लेकिन जब अब्दुल मलिक की मौत हुई और फिर उनका लड़का वलीद हुकूमत का बादशाह बना तो उसने सबसे पहले ये काम किया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर शहीद करवा दिया, क्योंकि उसे डर था
کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔